अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सबसे पहले तो आज बात करेंगे कि पीसीबी चेयरमैन की जो ऑडियो लीक हुई है। मतलब कि यार किसी की भी पकड़ के ऑडियो लीक कर देते हैं, चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन पे बैठा हो। पहले रिसेंट इमरान खान की हुई थी, अदर पॉलिटिशियंस की हुई थी, और अब पीसीबी चेयरमैन की हो गई है। मतलब कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि एक पोजीशन देखनी चाहिए, एक कुर्सी देखनी चाहिए कि वो किस पोजीशन पे बैठा है, उसको किस कुर्सी पे बैठा हुआ है। यार वो चेयरमैन है पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और उसकी ऑडियो लीक हो गई है। और ऑडियो तो लीक हुई है, और उसके बाद ऑडियो लीक होने के बाद जो उसने बातें कही हैं कि पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर है जिनको तलहा नामी शख्स चला रहा है। बाबर आजम से पहले कहा गया कि आप T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ दें और टेस्ट की कप्तानी बरकरार रहेंगे आप। तो बाबर आजम ने पहले तो एग्री किया, उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि मैं घर वालों से मशवरा करके बताऊंगा। तो जैसे ही वो घर गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट की कप्तानी भी नहीं करना चाहता। ये उन्होंने मशवरा उसी तलहा नामी शख्स से लिया था जो पाकिस्तान के 8 प्लेयर्स को चला रहा है। मतलब कि यार कि इतना बड़ा नाम है बाबर आजम, इतना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान नहीं दुनिया मानती है, लेकिन वो भी किसी के कहने पे चल सकता है। कुछ सच्चाई है इन बातों में या हवाई बातें हैं, अभी तक इन चीज़ों का भी नहीं पता लगा। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि पीसीबी का चेयरमैन, उसकी ऑडियो लीक हो गई है। मतलब कि अगर पीसीबी के चेयरमैन की, इमरान खान की, इन सब की ऑडियो लीक हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी भरोसा नहीं है। रिसेंट बाबर आजम की चैट लीक हुई थी। मतलब कि यार एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, दोबारा वो वनडे की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गया 824 पॉइंट्स के साथ। शुभम गिल सेकंड नंबर पे आ गया, तो उसकी चैट लीक हो गई है। मतलब कि इतनी छोटी सोच, पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान का और इन अवाम का जो इतनी छोटी सोच के साथ लोगों के कैरियर के साथ खेलते हैं। कैरियर के साथ ही खेलना हुआ ना कि किसी की ऑडियो लीक कर दी, किसी की चैट लीक कर दी। उसकी पर्सनल चैट है भाई, वो जैसे मर्ज़ी करे। लीक करने वाला क्या हिसाब है? आपको आंसर चाहिए, आप उसका पर्सनली तौर पे आंसर मांगे। पब्लिश्ड करने का क्या फ़ायदा है? मतलब कि लोगों के सामने भी एक बंदे को गंदा करना, ऑडियो लीक करनी। अब सबसे पहली बात तो जो ऑडियो में ज़का अशरफ ने कहा है कि तलहा नामी शख्स पाकिस्तान के 7-8 खिलाड़ियों को चला रहा है। मतलब कि पाकिस्तान बोर्ड का फिर कोई किरदार ही नहीं है इसके बीच में। पाकिस्तान बोर्ड को ख़त्म हो जाना चाहिए अगर एक शख्स से चलाएगा। पहले ये आया था कि इंज़मामुल हक ने ऑफशोर कंपनी बना के शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये सब मिलके वो कंपनी चला रहे हैं और अपनी तनख्वाहें पीसीबी से मुतालबा करके इतनी बढ़ाई हैं कि जितनी आपकी सोच भी नहीं पहुंचती। और अब पहले ऑफशोर कंपनी का चलता रहा, अब पीसीबी की। मतलब कि हर टेन्योर में ना, हर कुछ दिनों बाद तो कोई ना कोई ऐसा मामला चलना है जो पाकिस्तान अवाम देख के भी एक दफ़ा ना हैरान हो जाएंगे कि भाई ये चल क्या रहा है। क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलो, खेल समझ के खेलो। ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों पॉलिटिक्स बना रहे हो? अजीब अजीब लोग हैं। बस एक यही वजह है कि हमारा फोकस क्रिकेट पे है ही नहीं, जिसकी वजह से हम इंग्लैंड के साथ फाइनल हार जाते हैं 2022 का। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हम फाइनल या सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकते, और उससे पहले जो 19 का हुआ था उसमें भी हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे। 2021 के सेमीफाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया मार देता है। ये इन्हीं वजहों से मार देता है कि हमारा फोकस ही नहीं है। अगर हमारा थोड़ा सा फोकस हो कि भाई क्रिकेट है, पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करनी क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन इधर वही सीन चल रहा है। पहली बात तो ये ज़का अशरफ को चेयरमैन ही नहीं होना चाहिए था, नजम सेठी को ही होना चाहिए था, ताकि क्रिकेट के मामला और अच्छे होते हैं। उनकी इतनी शुगर मिलें यार, जाके शुगर मिलें चलाओ, इतनी उनकी ज़मीनें हैं, इतना उनका बड़ा घर है, जाके इजी। आप लोग को क्या चाहिए? आप लोग इतनी बड़ी सीट पे आ गए हो, आप लोग को पता कुछ भी नहीं है क्रिकेट का। पहले तो आपने वनडे में टीम वो भेजी जो कप्तान ने कहा। कप्तान ने तो चलो कहा है, कप्तान ने 10 प्लेयर गए हैं, उसमें से 7 प्लेयर उसे दो, 3 तो अपने रखो साथ, कि जो अजनबी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बंदा उसको मतलब कि
कंट्रोल कर सके। लेकिन इधर तो कोई हिसाब ही नहीं है, हर बंदा अकल से पैदल है एक हिसाब से, और पता नहीं बनेगा क्या पाकिस्तान का। तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को, या जो भी लोग ऐसे ऑडियो लीक्स कर रहे हैं उन लोगों को, पाकिस्तान को तो नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों को थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। क्योंकि यार एक कुर्सी है यार, वो एक जगह है, वो पता नहीं क्या बनेगा। आए दिन कोई कंपनी लीक होती है, चैट लीक होती है, ऑडियो लीक होती है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए यार। क्रिकेट पे फोकस रखो, फिर ही आगे जाओगे, जैसे इंडिया ने रखा हुआ है, इसलिए इंडिया आगे जा रहा है। और दूसरी बात ये करेंगे कि जो शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की स्पीड है 130, 132, 135, इस सब को लेके कोचेस, सिलेक्टर्स, हर एक बंदा परेशान हुआ है। क्योंकि शहीन शाह अफरीदी 151 की बॉल करवाते रहे हैं, और उनका कैलिपर भी यही है कि 151 की बॉल फेंकें। और अगर इतनी फास्ट बॉल फेंकेंगे तो स्विंग होगी, तो विकेट्स मिलेंगी, जिसकी वजह से विकेट्स नहीं मिल रही, क्योंकि बॉलिंग की वो स्पीड ही नहीं है। नहीं तो हर पहले दूसरे ओवर में शहीन को विकेट मिली है, और किसी को मिली हो ना हो। क्यों? क्योंकि स्विंग और स्पीड, ये दोनों चीज़ें थी उसके पास। अब आके उसके पास ना स्विंग इतनी हो रही है, ना उसकी स्पीड है। मतलब कि पता नहीं हो क्या गया। कोचेस क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। ऐसे पाकिस्तान टेस्ट क्या है, ऐसे पाकिस्तान कोई मैच भी नहीं विन करेगा। बाकी देखें क्या सोच है इनकी, क्या होता है। मुझे तो नहीं उम्मीद कि कुछ होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ होता अगर नज़र आ रहा होना तो कोशिशें नज़र आती हैं। न्यूजीलैंड के साथ T20 की जब सीरीज़ ख़त्म होगी तो सिलेक्टर्स को होश आना है कि भाई ये क्या हो गया, भाई ये तो बहुत गलत हो गया, अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अभी से सोचो। अपने जो 4-5 मेन बॉलर है, एहसानुल्लाह हो गया, मोहम्मद हुसनैन तो है तो फाड़ी की, लेकिन उसको भी बीच में इंक्लूड करें। 3-4 नसीम शाह हो गए, उनको ज़रा बनाएं। आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, वो खेलना। भाई क्या हो गया, होश के नाखून पकड़ो। ऐसे तो नहीं होगा। ज़मान खान को चांस ही नहीं देते, उसको लेके आओ यार। वो बॉलर है डेथ ओवरों का, और उसको बॉलिंग ही नहीं देते। मतलब कि बॉलिंग क्या स्क्वाड में ही नहीं रखते हैं। ऐसे कोई बेशर्म किस्म के, क्या कहूँ मैं, कोचेज़ हैं या क्या है, उनको खुद सोच लेना चाहिए। ऐसे ना, क्रिकेट एक खेल नहीं है। एशियन कंडीशंस में और एशियंस कंट्रीज़ के लिए क्रिकेट एक खेल नहीं है, वो उनके जज्बात हैं। क्रिकेट से लोग जीते हैं, मरते हैं। इंडिया में तो रिसेंट ही फाइनल हारने के बाद 1-2 लोगों ने खुदकुशी भी कर लिया। तो क्रिकेट एक खेल नहीं है, इमोशन है। तो इनको समझो और थोड़ा सा फोकस करें। काइंडली सिलेक्टर्स होश पकड़ लें, अभी भी नहीं पकड़ने तो भाई पी के सो